आइए देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में सिद्ध करें दर्पण सूत्र 1/u प्लस 1/v बराबर 1/r। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसका जो है ना हम लोग पिक्चर ड्रॉ करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले पिक्चर ड्रॉ। अगर आप पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं तो आपका 2 मार्क्स जो है ना एग्जाम में पक्का हो जाता है। सबसे पहला चीज़ आपको इसका पिक्चर ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए, और ये एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अवतल दर्पण के बारे में भी हम लोग ऐसे पहले सीख चुके हैं। ये उत्तल दर्पण के बारे में है। उत्तल दर्पण का दर्पण सूत्र आपको सिद्ध करना है। इसका जो है सबसे पहले आपको पिक्चर बनानी है। देखिए पिक्चर किस तरीके से बनेगा। एक उत्तल दर्पण यहाँ ड्रॉ करेंगे हम लोग, और इसके जो है ये उत्तल दर्पण का मतलब ये होता है उभरा हुआ सतह। इसका सतह जो होता है आगे वाला जो सतह होता है वो क्या होता है? उभरा होता है ना। इसका जो पीछे होता है ये पेंट किया हुआ है, और इसमें आपको यह जो है टी है, क्या है मतलब आपको कह सकते हैं ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ से टी बिंदु है। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है वो आपको दाहिने साइड बनता है। किधर बनता है? दाहिने साइड। ये आपका एफ हो गया और ये आपका सी हो गया। ठीक है, एक वस्तु को सबसे पहले हम यहाँ पे रखते हैं, ये अनंत बिंदु है, और वस्तु का अनंत तरफ टी के बीच में हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं वस्तु को। ठीक है, इस वस्तु का नाम देते हैं हम लोग ए बी। क्या नाम देते हैं? ए और बी। और ये वस्तु आपका जो है ये दर्पण के समांतर मतलब मुख्य अक्ष से समांतर जाएगा। यह जो है आपको दर्पण से मतलब यह कहीं क्या होगा, इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये वस्तु का जो प्रकाश की किरण है वो मुड़ जाएगी, और ये आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से होकर के गुजर रही है। किससे होकर? फोकस से होकर गुजरता हुआ आपको प्रतीत होगा। ठीक है, इसके बाद और एक बिंदु और जो है एक किरण और यहाँ से गुजरेगी जो कि सी होकर के जाएगी। सी होकर के, किसे होकर के? सी होकर के गुजरेगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है, जिसे हम लोग ए डैश बी डैश का नाम देंगे। क्या देंगे? ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब का नाम देंगे। ठीक है, और यहाँ जो ये बिंदु इसे आप एन नाम दे दिए, एन, और इस दर्पण का नाम हम ले लेते हैं एम और एम डैश। एम और एम डैश इस दर्पण का नाम हो गया आपका। चलिए, ये आपका पिक्चर है मुख्य रूप से। ये पिक्चर आपको बनानी आनी चाहिए। अगर ये पिक्चर आप बना देते हैं तो 2 मार्क्स आपका पक्का एग्जाम में। इसके अलावा आपको सॉल्व करना है, तो आइए हम लोग देखते हैं सॉल्व इसको कैसे करेंगे, किस ढंग से हम सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपको लिखना है इसके बारे में कि माना कि क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे आप हल लिखेंगे, और इसमें माना कि एम डैश, एम और एम डैश एक उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। एक उत्तल दर्पण है जिसके सामने ए बी वस्तु रखी गई है। जिसके सामने ए बी वस्तु रखी गई है, वस्तु रखी गई है तथा इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे पी और एफ के बीच बनता हुआ प्रतीत होता है। पी और एफ के बीच बनता हुआ प्रतीत होता है। कितना पॉइंट्स आपको लिखना है एग्जाम में? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको इतना तो पॉइंट्स आपको जरूर ये दर्पण के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसे मुख्य रूप से। इसमें और एक पॉइंट लिखेंगे कि हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि 1/u बराबर 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। तो आप आइए, इसमें दर्पण में सबसे पहले आप देखेंगे इसमें 2 त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा। एक ये बड़ी त्रिभुज देखिए, आप यहाँ से ए बी सी, आप सी में आएंगे तो यहाँ तक सी आपको आएगा। ये जो है एक बड़ा सा त्रिभुज है ना, यहाँ से यहाँ तक आपको ये बड़ा सा त्रिभुज नजर आ रहा है ना, ए बी सी। कौन सा त्रिभुज? ए बी सी। इसे मैं दूसरा मार्कर से दिखा देता हूँ आप लोग को। या त्रिभुज जो है आपको कौन सा दिख रहा है? ए बी सी। ये देखिए, या बड़ा सा त्रिभुज आपको दिख रहा है ए बी सी, और एक त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ये त्रिभुज भी आप देख रहे हैं है ना। आप देखेंगे ए बी सी और ए डैश बी डैश सी का एक बिंदु, एक जो कोण है एंगल, ये दोनों का उभयनिष्ठ है ना, दोनों का एक ही कोण है। कौन सी जो है दोनों में है कि नहीं है? कौन सी दोनों में है, दोनों में बराबर है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे 90 डिग्री का एंगल इन दोनों में बन रहा है। तो नॉर्मली किसी त्रिभुज में अगर 2 कोण अगर आपको बराबर हो जाता है या बराबर समान हो जाता है, तो कहीं कहीं हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश
बी डैश सी का क्या बोल सकते हैं हम लोग, त्रिभुज ABC समरूप है ए डैश बी डैश सी का। और जब ये त्रिभुज समरूप होता है तो इन त्रिभुज के जो भुजाओं का रेशियो का अनुपात होता है वो भी बराबर हो जाता है। वो क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि AB बटे ए डैश बी डैश, मतलब कि यहाँ पे आपको AB बटे ए डैश बी डैश ये जो है बराबर हो जाएगा आपका BC, मतलब BC आप आएंगे इसमें BC बटे आपको बी डैश सी ये आपका समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 1। ठीक है, ये था आपका पहला त्रिभुज की बात। इसके बाद आइए आप दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं। इसमें और आपको त्रिभुज दिख रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, देखेंगे आप यहाँ पे एन पी आप यहाँ से देखिए आपको एन पी एप ये एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा आपको, एन पी एप नजर आ रहा होगा। और ए डैश बी डैश एप ये भी त्रिभुज नजर आ रहा होगा, दोनों देख रहे हैं। और यहाँ पे एप जो है एक कोण बना रहा है जो दोनों लोग है ना, एप भी बना रहा है। इसके अलावा 90 डिग्री का एंगल आपको यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, मतलब इसमें भी दो कोण आपको कहीं कहीं बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एन पी एप समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एप का, कह सकते हैं। तो ये आप इसमें भी लिखेंगे, त्रिभुज एन पी एप समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एप का ना। आइए, तो इसमें भी जब ये दोनों समरूप है तो आप जानते हैं कि इसका भी रेशियो क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। हम क्या लिख सकते हैं, एन पी बटे ए डैश बी डैश। और यहीं पे आपको इसकी भुजा के अनुपात में अगर हम लोग देखें, भुजा के अनुपात में क्या होगा, क्या बोलेंगे आप, पी एफ बटे यहाँ से बी डैश एफ। आइए अब इसको हम लोग एक चीज़ लिखिए कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको हमको एन पी को अगर हम चेंज करें, आप जानते हैं कि एन पी बराबर होता है ए बी, एन पी बराबर ए बी होगा। क्यों होगा एन पी बराबर ए बी, देखिए यहाँ पे एन और पी का जो डाटा है या एन पी की जो लंबाई है क्या ये ए बी के बराबर है कि नहीं, एन पी की लंबाई ए बी के बराबर, इसलिए हम एन पी बराबर ए बी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एन पी की जगह पे हम क्या डाल देते हैं, ए बी। अब ये क्यों चेंज किए, इसका कारण है क्योंकि हमें इसको समान करना था, इसको बराबर करना था, है ना। ए बी बटे ए डैश बी डैश, अब यहाँ आ गया बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ आ गया। अब ये दोनों आपको ये समीकरण 2 हो गया। और 1 और 2 समीकरण में आपको क्या दिख रहा है कि यह दोनों जो एक दूसरे क्या है, बराबर है, यह इसके बराबर है, तो स्वाभाविक है कि यह भी इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखें तो हमारा क्या आ जाएगा डाटा आपको, ये BC बटे बी डैश सी बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ, ये आपका डाटा आ जाएगा। चलिए आइए इसको हम लोग यहाँ पे सही कर लेते हैं। अब देखिए आपको BC, आइए हम लोग आते हैं BC पे, इसमें B से C तक क्या ये आपको कोई भी मतलब इसमें आपको कुछ नजर आ रहा है, BC ये यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं क्या ये वस्तु दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, या फिर कोई वक्र त्रिज्या कुछ नजर आ रहा है क्या, कुछ नहीं नजर आ रहा है इसमें। मतलब नॉर्मली B से C तक अगर हम जाए तो कुछ डायरेक्ट रूप से कुछ नहीं नजर आ रहा है। इसको आपको तोड़ना है, क्या करना है, इसको तोड़ना है। इसे हम लोग कैसे तोड़ेंगे, BC को आप क्या बोल सकते हो, क्या BC को हम लोग बोल सकते हैं BP प्लस, B से P तक पहले हम कर दिए PB या BP बोल सकते हैं आप, है ना, BP प्लस PC बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, कारण तोड़ने का कारण है क्योंकि इसे हमको चेंज करना है, जब तक चेंज नहीं करेंगे तो आपका जो सिद्ध करना है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग BC को किसमें कन्वर्ट करते हैं, BP प्लस PC में, BP प्लस PC इन दोनों को एक साथ ऐड करके लिख दिया। ओके, इसके बाद बी डैश सी को आप क्या लिख सकते हैं, बी डैश सी को हम लिख सकते हैं P से C तक की दूरी, PC माइनस P से B डैश, क्या लिख सकते हैं, PC माइनस P B डैश, PC माइनस P B डैश, ये आप लिख सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे आप, यहाँ है PF को तो आप जानते हैं P से आपकी दूरी को फोकस दूरी करते हैं, इसको अभी चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है, इसको सेम टू सेम रहने दीजिए, कोई दिक्कत। और नीचे में आप आइए बी डैश एफ को आप क्या लिख सकते हैं, बी डैश एफ को हम लोग लिख सकते हैं PF माइनस P से F को माइनस कर देंगे P से P B डैश को, आपका आ जाएगा दादा, क्लियर है। आइए अब इसको हम लोग चेंज करते हैं, अब आसान हो जाएगा आपको, थोड़ा सा लगभग कर सकते हैं आप, यहाँ 70% काम आपने कर लिया। आइए BP को हम लोग देखिए, BP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइए B से P की दूरी को क्या बोल सकते हैं आप देख सकते हैं दर्पण से लेकर के यहाँ पे जो वस्तु रखी गई है ये वस्तु दूरी है कि नहीं है, तो BP को हम लोग बोल सकते हैं वस्तु दूरी, क्या बोल सकते हैं। और आपको पता है कि दर्पण के अगर जस्ट बाएं साइड में अगर वस्तु रखा जाए तो उसे माइनस में दर्शाएंगे या प्लस में, माइनस में दर्शाएंगे। और वस्तु दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वस्तु दूरी को बोलते हैं U, क्या बोलते हैं, U। तो ये U में क्या लगा देंगे हम, माइनस, क्योंकि ये आपको दर्पण के दाएं साइड में है, बाएं साइड में, ठीक है, तो माइनस ही हो जाएगा। और यहाँ बीच में प्लस का साइन है। अब आप आइए PC, आपको हम बताए थे PC बराबर क्या होता है, PC बराबर होता है R, मतलब इसे आप बोल सकते हो वक्र त्रिज्या, और R बराबर आप बोल सकते हो 2F, क्या बोल सकते हो 2F।
तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं PC बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2f, क्या लिख सकते हैं 2f, क्योंकि r जो होता है त्रिज्या होता है वो 2 फोकस दूरी के बराबर होता है, इसलिए इसे 2f लिखा गया। क्लियर है? नीचे आएंगे फिर PC आपका, तो PC बराबर यहाँ भी हम क्या लिख देंगे 2f। अब आप एक चीज़ और देखिए कि f जो है फोकस दूरी जो है इसके दाएं साइड में हम प्लस लिखेंगे, प्लस में देंगे, इसलिए इसमें माइनस नहीं डाला गया, ठीक है ना। इसके बाद आइए P से B डैश, क्या है P से B डैश। बताइए कि P से B डैश ये कौन सा दूरी है, क्या कुछ दिख रहा है आपको? P से B डैश ये आपको प्रतिबिंब दूरी दिख रहा है, ये प्रतिबिंब दूरी है। कौन सा है? P से B डैश ये एक प्रतिबिंब है, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है और प्लस वाला बनेगा, क्योंकि आपको दर्पण के दाएं साइड है तो प्लस वाला होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं P से B डैश में आपको प्लस B, क्या बोलेंगे? क्योंकि प्रतिबिंब दूरी को हम लोग किसे नोट करते हैं? B से, किसे? B से। आइए आगे, आइए अब PF आप सभी जानते हैं, P से आपको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हाँ सॉरी यहाँ बीच में माइनस है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बिल्कुल वेरी गुड, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस। अब आइए P से आपको हम लोग क्या बोलते हैं फोकस दूरी, क्या बोलते हैं फोकस दूरी। तो इसको हम लोग ऐप से डिनोट करेंगे और प्लस में आएगा, क्योंकि उस साइड है तो प्लस में आएगा, इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा, जो आप निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में पढ़े हैं, ठीक है। आइए PF को हम लोग यहाँ भी फोकस दूरी बोलेंगे और माइनस यहाँ पे माइनस दिया हुआ, और PB को क्या बोलेंगे P से B को प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे तो भी आ जाएगा। क्लियर है? इतना करने के बाद आपको करना क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है कोना कोनी गुना करेंगे हम लोग, है ना। आइए इसको पहले इनसे गुना करते हैं फिर इसको इससे करेंगे, ठीक है। आइए पहले ऐप को हम लोग इससे करते हैं, तो प्लस ऐप को माइनस यू से करेंगे तो माइनस यू ऐप हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐप को 2f से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर। फिर माइनस भी को माइनस यू से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस यू भी, होगा कि नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर भी को 2f से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस यहाँ पे है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2v। चलिए ठीक है, इतना आ गया। ये पूरा गुना करने के बाद इतना आपका डाटा आएगा। नेक्स्ट अब जो है आपको ऐप से इसको गुना करना है, ऐप से इसको गुना करना है। यहाँ तक समझ में आया आपको? ऐप को यू से किए तो माइनस यू ऐप हुआ, है ना, और ऐप को 2f से किए तो 2f स्क्वायर हो गया। फिर माइनस भी को यू से किए तो प्लस यू भी हो गया, और माइनस भी को 2f से किए तो माइनस 2v ऐप हो गया, है ना, क्योंकि माइनस गुना प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब इसको इससे गुना करते हैं, ऐप को नीचे वाले से गुना करते हैं। ऐप को अगर 2f से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, क्या हो जाएगा, और ऐप को माइनस भी से गुना करेंगे तो माइनस भी कितना हो जाएगा। अब देखिए बराबर की पार्ट 2f स्क्वायर यहाँ भी है, 2f स्क्वायर यहाँ भी है। ये घंटा ई पार से ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, क्योंकि प्लस में ये माइनस, ये भी प्लस में ऊपर जाएगा, माइनस में आने के बाद कट जाएगा, तो यहीं पे काट दिया। आगे लिख सकते हैं आप यू ऐप माइनस यू ऐप प्लस यू भी, और माइनस 2v ऐप यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम बराबर के ऊपर माइनस 2v ऐप को भेज देंगे। माइनस v ऐप पहले से था ऊपर, और इसको भी भेज देंगे, ये प्लस 2v ऐप आ जाएगा। तो आपका क्या डाटा आएगा, ये माइनस यू ऐप तो रहेगा ही रहेगा, ये प्लस यू भी, और इसको बताइए कि घटाने के बाद हमारा कितना आंसर आएगा, ओनली v ऐप आएगा, क्या आएगा। तो अब आपका लगभग काम हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे लास्ट प्रोसेस में यू भी ऐप दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग बराबर के दोनों साइड यू भी ऐप से भाग देंगे, क्या देंगे यू भी ऐप से भाग देने पर आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, माइनस यू ऐप पहले से था तो यहाँ लिखेंगे यू भी ऐप बटे में, उसके बाद यू भी पहले से था इसके भी बटे में यू भी ऐप देंगे, उसके बाद बराबर में यू भी ऐप था, बटे में था भी ऐप, इसके बटे में भी यू भी ऐप दो। अब इसको आप लोग काट सकते हैं, देखिए ये भी ऐप इसमें भी कट गया, यू भी इसमें कट गया, यू ऐप इसमें कट गया। हमारे पास क्या बच जाएगा, बचता है 1/ऐप जो कि माइनस में है, और प्लस 1/, यहाँ 1/v बचता है, क्या बचता है 1/v जो कि माइनस में है। उसके बाद यहाँ पे 1/ऐप बच रहा है, उसके बाद आपको क्या बच रहा है, यहाँ 1/u बच रहा है। अब बताइए 1/v को हम उस साइड भेज देंगे तो हमारा क्या आएगा 1/ऐप बराबर 1/u पहले से है, और 1/v ऊपर जाएगा तो प्लस में 1/v आ जाएगा। आपका क्या प्रूव हो गया, ये दर्पण सूत्र है। तो ये आपका उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को हम लोगों ने इसको जो है सिद्ध कर लिया है अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से। आशा करता हूँ आपको बड़े बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।